हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद पुरसानी सर चैनल में। फ्रेंड्स, हमारे ये एनटीपीसी की सीरीज चल रही थी और मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी का पेपर लगभग जनवरी फरवरी के आसपास में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए इस चैनल से भी और हमारी एप्लीकेशन पे भी, क्योंकि एप्लीकेशन भी क्या है कि ये टेस्ट हम फ्री में करवा रहे हैं, सभी बच्चों के लिए फ्री है। ठीक है, और अभी तक जो हमारे ये 5 नंबर का पेपर था, ठीक है, 5 नंबर का जो ये पेपर है, ये यहाँ तक हमने जो लेवल रखा था पेपर का, एक नॉर्मल लेवल रखा था ताकि बच्चों के अच्छे मार्क्स आ सके। अब जो है हमारा जो नेक्स्ट पेपर आएगा उसका लेवल हाई होने वाला है। तो अभी हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ लीजिए, क्योंकि जो पेपर का लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पे आता है। ठीक है ना। और एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, रीजनिंग ऋषि सर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसमें भी आपको फ्री मटेरियल में जा करके टेस्ट पेपर आपको सारे एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपको मिरर इमेज का दे रखा है। तो देखिएगा, मैंने कहा था ये 7 से ख़त्म हो रहा है तो यहीं से स्टार्ट करना है, और 7 का मिरर इमेज कुछ ऐसा होता है। और इसके बाद में देखिए 7 से एक तो ए भी स्टार्ट हो रहा है, सी जो है उसमें वाटर इमेज बनना है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा कौन कौन से रिजेक्ट हो पा रहे हैं। एक तो ये देखिए टी में वाटर इमेज बना हुआ है, ये भी रिजेक्ट हो गया है। और इसमें आर में वाटर इमेज बना हुआ है, ये भी रिजेक्ट हो गया है। तो 3 तो रिजेक्ट मैंने कर ही दिए, बचा डी आंसर। ठीक है, इस तरीके से रिजेक्शन मेथड से किया जाता है। पूरे लेटर नहीं बनाने हैं अपने को, रिजेक्ट करने हैं, और कौन सा वाला सही है अपने आप ही बाहर आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। गेम का आपको कोड दे रखा है KCQG। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ही है। और आपसे पूछा किसका गया है, टाउन का। तो जी से मैं के तक जाऊं, जी आता है 7 पे और के आता है आपका 11 पे, तो कितना 4 बढ़ गया। ए से सी पे जाऊं तो कितना हो रहा है, +2। और आगे बात करो एम से क्यू पे जाएं, एम से क्यू पे गए तो एम 13 पे और क्यू 17 पे, तो कितना हो गया, 13 से 17 +4 हो गया। तो समझ में आ रहा है कि +4 +2 +4 +2 ये वाली सीरीज चल रही है इसके अंदर। तो कोड हमने ब्रेक कर लिया। टी से अगर मैं +4 करूं तो 24, और 24 पे आता है आपके एक्स। ओ से 15 पे आता है, और 15 से +2 करें तो 17, और 17 पे आता है आपके क्यू। तो एक्स क्यू आपका डी में दे रखा है। देखिए ऑप्शन हमेशा आपको ऐसे ही दिए रहते हैं एग्जाम में भी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन उठाए गए हैं ये सारे PYQ ही हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, शुरू का एक लेटर या सेकंड 2 लेटर मिल जाते हैं, आप आंसर टिक कर दिएगा। ठीक है, ऐसे क्या टाइम की बचत होती है। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, ग्रुप दे रखा है यहाँ पे, मैं इस तरफ हो जाता हूँ। ग्रुप दे रखा है 21 105 35 27 135 और 45। तो इसी से मैचिंग ग्रुप कौन सा है, A B और CD में से। तो देखिए 21 का अगर मैं 5 गुना करूँ तो 105 हो रहा है, 27 का 5 गुना करूँ तो 135 हो रहा है। तो ऐसे ही 39 का 5 गुना करें तो 195 होता है, क्योंकि 39 का 10 गुना कितना 390, और 390 का आधा 195। तो ये वाला है, ए में भी है और बी में भी है। तो 65 आएगा कि 55 आएगा, उसको मैं बताता हूँ कैसे होगा। कि 21 का देखिए 7 गुणा 3 होता है, 7 गुणा 3 21। और इसी में मैं अगर 7 गुणा 5 कर दूं तो कितना हो जाता है, 35। इसी तरीके से 27 कैसे होता है, 9 गुणा 3 27। तो 9 को मैं 5 से गुणा करूं तो कितना आ जाता है, 45। और 45 आपको दे रखा है। तो 13 में अपन क्या 39 कैसे होगा, 13 × 3 39, और 13 में अगर मैं 5 का गुना करूं तो 65। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले वाले में 55 दे रखा था तो वो बैठेगा नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड सीरीज का, ऐसे क्वेश्चन अपन पहले भी काफ़ी कर चुके हैं। देखिएगा, मैं @ को टारगेट करूँ तो ये सेंटर में आ जाता है, यहाँ से इसको टारगेट करूँ तो ये सेंटर में आ जाता है। ठीक है, अब मैं टारगेट करूँगा इसको तो ये कहाँ सेंटर में आएगा, मतलब कि यहाँ पे। अब सेंटर में ये कहाँ दे रखा है, डी में दे रखा है, सी में नहीं दे रखा, और बी में भी नहीं दे रखा, और ए में भी नहीं दे रखा। डी सीधा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कई बार पहले ही सिंबल को टारगेट कीजिए, उसकी पोजीशन देखिए कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, और कई बार पहले ही सिंबल में आंसर आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सभी में ऐसे सीधी डंडियाँ दे देगा। फिर आपको क्या करना है कि सर ये तो अब आ ही नहीं रहा, चारों में बीच में दे रखा है ये तो। फिर आपको कोई दूसरे सिंबल को टारगेट करना है, जैसे कि कोई भी एक को ले लीजिए कि ये सेंटर वाला कहाँ खसक रहा है, यहाँ खसक रहा है। ठीक है, तो ये वाला कहाँ खसकेगा, ये वाला यहाँ खसकेगा, और देखिए डी में ये है।
तो कुल मिला के बाद ये अभी तो अपना लक अच्छा था, पहले में मिल गया, नहीं मिलता है तो दूसरे सिंबल को टारगेट कीजिए, दूसरे में भी नहीं मिल रहा है तो तीसरे में टारगेट। यहाँ पर आपको क्या है कि किस्मत की बात है, कई बार एक सिंबल आपने जो पकड़ा है उसी में आंसर आ जाता है, और कई बार क्या होता है कि भाई आप 2 कर लो, 3 कर लो, ऑप्शन थोड़े टफ दे देता है, तो इस तरीके से टाइम लग जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन का दे रखा है, और जैसे जैसे बोलता जाता है, मैंने कहा था ड्रॉ करते जाइए, और मैं ड्रॉ करूंगा अब। ए से सुनील, बिंदु ए से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, तो ये बिंदु ए बना लेता हूँ मैं ये, और पश्चिम की तरफ इस तरफ 5 किलोमीटर चलाएंगे इसको। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब देखिए पश्चिम यहाँ पर है, तो बाएं मुड़ेगा तो इस तरफ आएगा और 6 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब देखिए मुख अगर इस तरफ है तो बायां किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ, और 11 थोड़ा सा क्या ज़्यादा ले लिया, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपने को तो नहीं पता 5 किलोमीटर कितना है, लेकिन अपने को पता है 5 किलोमीटर से ज़्यादा 11 किलोमीटर, तो इससे मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा अपन आगे लेंगे। अब बात देखिए आगे क्या बोल रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बाएं यहाँ पर से यहाँ मुड़ेगा तो 6 किलोमीटर, देखिए ये भी 6 है और ये भी 6 किलोमीटर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 6 किलो अंत में वे दाएं मुड़ता, अब मुख इस तरफ है, दायां किस तरफ हो जाएगा, वही जो आपका है। ठीक है, और कितना चला रहा है, 6 किलोमीटर पहुंच रहा है बिंदु बी पे। यहाँ पे बिंदु बी आ गया, टेक्स्ट आ गया, तो आप खुद से समझ जाइएगा कि यहाँ तक मैंने ड्रॉ किया है। बिंदु ए से वापस आने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में, अब देखिए 6 किलोमीटर तो ये है ना, और 5 किलोमीटर तक यहाँ तक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। ये बिंदु ए था आपका, है ना, तो 6 और 6 12 हो जाएगा, और यहाँ से इस दिशा में जाएगा तो ये वाली दिशा कौन सी आ गई, पश्चिम की दिशा। वैसे 12 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में, तो वैसे भी समझ में आ जाएगा कि पश्चिम दिशा में, क्योंकि 10 10 तो आएगा ही नहीं और 14 भी नहीं आएगा, तो पश्चिम दिशा में 12, ये अपना डी आंसर सही है। ये आपको दे रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, इसमें क्या है, सब कैलकुलेशन का गेम है। आपको क्या बोल रखा है, प्लस का अर्थ माइनस है ना, और माइनस का अर्थ गुणा है, तो ये माइनस को तो गुणा कर दिए, प्लस माइनस हो जाएगा, डिवाइड गुणा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सारे सिंबल्स आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए वही बोर्ड मास लगा देंगे, तो ये आपके कट जाएगा, ये कितनी बार आ जाएगा, 3 बार। 3 को मैं 30 से गुणा करूँ तो सीधा कितना लिख देते हैं अपन, सीधा ही लिख देते हैं 90। अब 90 में अपन 30 जोड़ेंगे और 20 घटाएंगे, मतलब ओवरऑल आपको कितना है, 10 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ये। और 100 ऑप्शन में दे रखा है क्या, सी में दे रखा है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वही वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये पेपर हम 5 तक थोड़े से इजी पेपर लेकर के आए थे, अब जो है लेवल बढ़ाने वाले हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, ए तो हो जाएगा डिवाइड, और बी हो जाएगा आपके मल्टीप्लाई, एंड आपके सी दे रखा है प्लस, डी दे रखा है माइनस। तो वही बोर्ड मास लगा देंगे, इसको काट देंगे, ये 91 बार जाएगा, और उसको गुणा करेंगे, 36 को 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ माइनस में मैंने 17 रख दिया है, प्लस में क्या आने वाला है, 36 को 4 से गुणा करते ही आपके आ जाएगा ये 146, सॉरी 144 होगा। हम्म, ठीक है, यहाँ तक अपन ने सही किया। अब माइनस में 17 है, प्लस में 144 है, कुछ भी पहले कर लीजिए आप, प्लस माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें आप कुछ भी पहले कर सकते हैं। तो 17, 91 में से 17 घटाएंगे, आपके कितने आएगा ये, ये आ जाएगा आपका 84। 84 में मैं 144 ऐड कर दूं तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 14 और 8 आपके ये हो गया 22, 22, 214। कैलकुलेशन सही की है क्या अपन ने, ये 9 एक यहाँ तक सही है, 17 मैंने घटाया है, तो 10 81, सॉरी 74 होगा ये, 74 होगा। और अब सही यही है। अब क्या आंसर आ गया है, 218। सही आंसर क्या है, हाँ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 218 हो जाएगा, डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्या कैलकुलेशन में अपन ने 74 की जगह 84 लिख दिया था, तो गड़बड़ हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ।
ये देखिए इंग्लिश डिक्शनरी का था, और डिक्शनरी में पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा उस हिसाब से सेट करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए आई एन सब में कॉमन है। अब आई एन के बाद में एफ भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, और तो डी पहले ले लेते हैं अपन। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, और ये क्रॉस हो गया ना, ये अपन ने ले लिया है। अब इसके बाद में अपन लेंगे डी के बाद में ई वाला। अब ई वाले देखिए तीन है, ई वाले तीन है, एक तो 3 में, 5 में और 6 में। तो अब देखिए यहाँ पे ई डबल एफ, ये भी ई डबल एफ, इसको भी काट दो। 5 या 6 में से कोई एक आने वाला है, क्योंकि एफ के बाद यहाँ पे, ई के बाद यहाँ पे तो आर आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, दो है, एफ है। ठीक है। अब यहाँ पर आई आ रहा है और ये ए आ रहा है, तो कौन सा लेंगे, आई पहले लेंगे, ए पहले लेंगे, ए पहले लेंगे। तो 2 6 देखिए ऑप्शन में कहाँ पर दे रखा है क्या, 2 6 आपको सी में दे रखा है। आगे के अपने आप ही सेट हो जाएंगे अगर शुरू के आपके दो मिल जाए तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि भाई अंतर्निहित, मतलब ये आकृति दे रखी है और ये आपको ढूंढनी है कि इसमें से कहाँ पर है। ठीक है, इसमें से कहाँ पर है, रोटेशन अलाउ नहीं है। तो देखो मुझे बी में तो दिख रही है, ये तो उल्टा एन बन गया, और ये लाइन यूं खचा ऐसे खिंच रही है। और किसी में तो एन भी नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा है ना, सीधा एन बन रहा है, उल्टा तो बन ही नहीं रहा। और उसमें भी देखिए सीधा ही एन बन रहा है। तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा था, तो इसलिए सही आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दे रखा है 6 के विपरीत कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 के विपरीत, अब 6 यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, 4 और 5 ये कट जाएगा, 4 5 कट जाएगा, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो दो इसके मेथड होते हैं डाइस के, एक तो डबल कॉमन हो जाते हैं, कट जाते हैं, और तीसरा जो बचता है वो उसका अपोजिट होता है, और एक होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अपन घुमा करके लेते हैं, कॉमन ले करके। तो इसमें ये वाला मेथड लगेगा, चाहे फिर 3 डाइस आए, चाहे 2 आए, और चाहे 4 आए, मेथड सब में यही लगते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी के लिए इसका आंसर डी है ना। अगला एग्जाम्पल आपको देखिए, पेन का 70 दे रखा है, नेस्ट का 116 दे रखा है, और पियोन का आपसे पूछा गया है। तो पहले मैं कोड ब्रेक करता हूँ, उसके बाद अपन पियोन का निकालते हैं। आप बताइए, देखिए पी आपके आता है 16 पे, और एन आपके 14 पे, और ई 5 पे। तो ये अगर मैं टोटल करूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास में, 16 और 14 आपके हो गया 30, 30 और 5 35, 35 का दुगना हो गया 70। ठीक है, 35 का दुगना हो गया 70, लिख देते हैं। फिर बच्चे बोलेंगे इसका टोटल तो 70 सर होता ही नहीं है। क्या है कि बच्चों को कमियां निकालना होता है, स्टूडेंट्स को क्या होता है, पढ़ना नहीं होता है कई स्टूडेंट को। कुछ स्टूडेंट आते हैं क्लास में कमियां निकालने के लिए, कि यार इसको ये भी नहीं आया कि इसका टोटल बराबर 70 कैसे हो सकता है। तो कई बार लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक 70 बैठ रहा है। नेक्स्ट की बात करें, एन वही 14 पे, और ये 5 पे, सॉरी 5 पे, 14 और 5 कितना हो गया आपके 19, 19 और 19 38 हो गया। 38 और 20 कितना होता है, 38 और 20 58 होता है। 58 का अगर मैं दुगना करूं तो 116 ही आता है, क्योंकि 50 का दुगना 100 और 8 का दुगना 16। ऐसे तरीके से कर सकते हैं। तो पियोन का कर लेते हैं अपन, पी 16 और ई 5, ओ 15, एन 14, ये 30 हो गया, ये 20 हो गया, कितना हो गया 50, और 50 का अगर मैं दुगना करूं तो कितना हो गया 100। 100 इसका सही आंसर है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का वापस आ गया है, इस बार इसके क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हैं। ए प्लस हो जाएगा, बी जो है माइनस हो जाएगा, सी जो है गुणा हो जाएगा, ए फिर से आपका प्लस हो जाएगा। इस बार ब्रैकेट भी दे रखा है आपको, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व कर देंगे। और डी आपको दे रखा है, डी दे रखा है डिवाइड, और ए फिर से प्लस। तो सी, अच्छा सी इसने यूज़ कर लिया है, और ये सारे आ गए। अब पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। और ब्रैकेट में अगर सॉल्व करूँ तो देखिएगा, इसमें 29 प्लस 37 माइनस 14 का गुणा करेंगे अपन 3 से, तो ये आपके पास में आ जाएगा 42, और प्लस ब्रैकेट सॉल्व करने पे ये आपके पास में आया 21, और प्लस 46। प्लस माइनस में चीज़ें हैं, और माइनस में सिर्फ आपके पास में 42 ही है। तो ये देखिए, ये अगर मैं काटूं तो माइनस का 21 बच जाता है, और माइनस का 21 अगर मैं इसमें से काट दूं तो कितना बच जाता है, माइनस का 21 इसमें से काटने के बाद आपके पास में बच जाएगा ये 16, और ये 46। अब जोड़ दीजिए, कितना आ गया ये, 62 तो ये हो गया, और 29 इसमें और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 91। और 91 के ऑप्शन में दे रखा है क्या,
91 ऑप्शन में सी में दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन ही है इसमें, जिसकी अच्छी है वो फटाफट कर लेता है, जिसकी थोड़ी वीक है उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी पैटर्न यही रखता है। आपने सिंबल रख दिए, पहले आप डिवाइड का कर लीजिए। मैं क्या कर लेता हूँ, जब इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो डिवाइड वाला पोर्शन और मल्टीप्लाई वाला पोर्शन दोनों एक साथ रख लेता हूँ, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं चलता हूँ, इससे क्या थोड़ा अपना स्टेप एक दो अगर अपन ख़त्म कर देते हैं तो टाइम बच जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एस से जाएंगे आई की तरफ, +1, एम से एन +1, ये भी +1, आई से ये +1, एन से ये भी +1 और ये भी +1 की सीरीज चल रही है। तो के से स्टार्ट होगा। अब के से कितना स्टार्ट हो रहा है, एक ही स्टार्ट हो रहा है, आंसर डी हो जाएगा, सॉरी बॉय हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 का इन्होंने 200 कर रखा है, 15 का 160 कर रखा है। तो अरे ये तो बहुत ही ईजी हो गया। 19 का 10 गुना कितना होता है, 190, और प्लस में इसमें 10 कर दूं तो कितना आ जाता है, 200। 15 का अगर मैं 10 गुना करूँ तो 150, और 150 में मैं प्लस कर दूँ 10 तो कितना हो जाता है मेरे पास में, 160। तो देखिए ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। 180 में अगर 10 जोड़े तो 190 होना चाहिए, ये नहीं हो रहा। 230 में अगर 10 जोड़े तो 300 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 220 में अगर 10 जोड़े तो 230 हो जाएगा, ये एकदम सही आंसर है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 से आपको 61 कर रहा है, 47 से क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और 15 से आपका 33 हो रहा है। तो देखिएगा 29 का अगर मैं दुगना करूं तो 29 का दुगना होता है 58, और प्लस में अगर 3 करूं तो कितना आ रहा है, 61। 15 का दुगना करें तो 30, 30 में अगर अपन 3 जोड़ें तो 33। तो ये मतलब 47 का दुगना करना है, और 47 का दुगना आपके पास में आता है 94, ठीक है। और 94 में अपने को कितना जोड़ना था, 3 जोड़ना था, 97। 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दुगना करके और 3 जोड़ करके पैटर्न फॉलो करना था। अगला क्वेश्चन फिर से कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग जुड़ी है तो उसमें एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का आता ही आता है, फिक्स है ये। चाहे वो आरएस का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो। फ्लाई का आपको कोड दे रखा है 38, तो इसको ब्रेक करता हूँ मैं। 6, 12, 18, 18 और 25, 18 और 25 आपके ये आ रहा है 33, 43 हो गया। तो ये 43 तो आपका बैठा नहीं है ना। 43 तो बैठ नहीं रहा है। और अगर मैं इसका अपोजिट लूँ तो अपोजिट इसका लेते हैं अपन, तो इसका तो हो जाएगा 19, ठीक है। सॉरी, इसका अपोजिट हो जाएगा आपका 21, और इसका अगर अपन लें तो लव होता है 15, और इसका होता है आपके बी बॉय 2। अब देखिए 21 और 15 कितना होता है आपके, 21 और 15 आपके हो गया 36, 36 और 2 38। ये बैठ गया सर। मतलब करना क्या था, अपोजिट लेना था और उनको जोड़ लेना था। नट की बात करें, नट में अपोजिट 13, एन का, यू का कितना होता है, यू का होता है आपके एफ यू तो 6, और टी का आपके होता है 7, जी टी के नाम से ना। और 13 और 6 आपके हो गया 19, 19 और 7 26। मतलब अपोजिट लेकर के जोड़ना है। तो आपसे पूछा किसका गया है, आपसे पूछा गया गॉड का, और गॉड का मैं अपोजिट लूँ तो जी का होता है 20, जी टी। ओ का क्या होता है, लव के नाम से याद रखते हैं, 12। और डी का क्या होता है, दूध वाला, मतलब कि 23, डब्लू का। जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ कितना हो गया आपके 32, 32 और 23 कितना होता है आपके, ये हो गया 55, और 55 ऑप्शन में दे रखा है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो ये वाला तो इसमें मेथड लगेगा नहीं, ये वाला इसमें लगेगा, क्योंकि ये भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम भी कोई रट रटा के नहीं आते हैं, और पैटर्न आप भी जो ये सोच रहे हो ना कि यार ये क्यों नहीं लगा, ये क्यों नहीं लगा, तो मैं आपको सारे पैटर्न लगा के दिखा रहा हूँ कि यही क्यों लगा, ठीक है ना। तो ये मत समझिएगा कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, मैं आपको पैटर्न सारे बता रहा हूँ कि देखिए ये डायरेक्टली नहीं लग रहा है, अपोजिट लेके देखिए, अपोजिट नहीं लग रहा है तो इसमें प्लस माइनस करके देखिए। तो इस तरीके से ही आपको एग्जाम में सॉल्व करने पड़ते हैं, एकदम नेचुरल, जैसा एक स्टूडेंट सोचता है उसी तरीके से मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। 9 से 20 हो रहा है, 20 से 42 हो रहा है, और बहुत इजी हो रहा है ये तो। क्यों, क्योंकि 9 का दुगना होता है 18, 18 में 2 जोड़ूँ तो 20,
20 का दुगना करें 40, 40 में 2 जोड़ें 42। तो सीधा लास्ट में पहुँचते हैं। 174 का दुगना मैं नहीं कर सकता, बट मैं 175 का दुगना तो कर ही सकता हूँ। कैसे? 175 का दुगना होता है 350। 175 का दुगना कितना होता है? 350। 350 में मैंने 2 कम कर दूं और फिर वापस 2 ही जोड़ने, तो 350 ही आंसर आएगा। डी इसका सही आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? कई बारी क्या होता है कि आप इस तरीके से दुगना नहीं कर पाते हो, तो इसको राउंड ऑफ करके भी दुगना कर सकते हैं, ठीक है। और 2 जोड़ने थे, तो 2 घटा करके मैंने 2 जोड़ दिए, 350 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब एग्जाम में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है। एम से टी का रिलेशन पूछा गया है आपसे, तो मेरे साथ साथ चलिएगा, आप एकदम आंसर की तरफ पहुंचेंगे। कैसे? माइनस का देखिए क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है भाई, मेरा भाई, मेरे भाई। आगे देखिए परसेंटेज का आपको दे रखा है कि पिता, मतलब कि मेरे भी पिता। आगे देखिए क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, मेरे पिता की पत्नी, मेरी माँ, और मेरी माँ का पुत्र, मेरी माँ का पुत्र, या तो मैं स्वयं हो गया, और मेरी माँ का पुत्र अगर होगा तो भाई भी हो सकता है। तो ऑप्शन में देखिए भाई दे रखा है। कई बारी क्या होता है, स्वयं आ जाता है, स्वयं भी आ जाता है, तो वो भी एक आंसर सही माना जाएगा। अभी भाई दे रखा है, तो इसका सही आंसर ए होगा, माँ का पुत्र अपना भाई। अच्छा, ये फिर से वही दे रखा है, बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है। आपको क्या दे रखा है कि सिंबल्स कौन से 2 चेंज करें कि इक्वेशन सही हो जाए। तो मेरी मानिए कि देखिए, सबसे पहले टारगेट होता है डिवाइड, क्योंकि बोर्ड मास में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले भाग देते हैं। तो 63 में 7, ये जो है पूरी पूरी डिवाइड हो रहा है। तो ए ऑप्शन को एक बार मैं स्किप करके बी वाला ले लेता हूँ। बी वाला लेने पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे तो गुणा हो जाएगा, पर अगर इसको मैं गुणा करूँगा तो ये 230 के आसपास पहुँच जाएगा, 230 के आसपास। तो ये भी नहीं बैठेगा, ये भी नहीं बैठेगा। एक बार फर्स्ट ऑप्शन से ही अगर अपन करके देखें, इसको मैं डिवाइड कर दूं, तो ये भी नहीं बैठेगा, क्योंकि देखिए 3 63 अजीब सा इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद में अपन बात करें माइनस एन, ये मल्टीप्लाई का, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ माइनस कर दें, तो 23 का 3 गुना कितना होता है, करीब 69 के आसपास हो गया, 69 ही हो गया। तो 69 के आसपास की है, तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं अब इसको यहाँ से। 63 में ये 7 का भाग गया 9 बार, है ना, और ये माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ से गुणा होने के बाद में ये कितना आ जाएगा, 69 हो जाएगा, और ये +10 तो है ही। तो ये इक्वेशन यहाँ पे सही बैठ गई है। कैसे? कि 69 में से 9 गया 60, 60 में 10 जोड़े तो 70। तो कौन सा वाला हो जाएगा, माइनस एंड मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से क्या कैलकुलेशन इजीली हो जाती है, अगर आपका माइंड एकदम चलता है ना कि भाई अगर मैंने यहाँ से गुणा, यहाँ पे गुणा रख दिया, तो यार ये तो 230 तक हो जाएगा, लेकिन इक्वल में तो 70 दे रखा है। तो इस तरीके से ये वाला तो क्रॉस हो गया, बी वाला। तो ए वाले की बात करूं, अगर मैं यहाँ डिवाइड रख दूंगा तो चीज़ें बट्टा बट्टे में चली जाएंगी, क्योंकि 3 डिवाइड बाय, अगर मैं लिखूं 63, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, 3। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था नहीं। तो इस तरीके से क्या हर एक सिंबल्स को रखने की बजाय एक बार वर्बली पढ़ के भी सॉल्व किया जा सकता है। अभी के लिए इसका आंसर सी है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए डब्ल्यू से एस की तरफ जाऊं तो 23 से कितने पे जा रहे हैं अपन, सीधा 19 पे। तो एस से अगर मैं जाऊंगा तो -4, और -4 कितना, 15, 15 पे ओ आता है, और ओ आपको ए और बी में दे रखा है। अब देखिएगा, टी से अगर वाई पे जाएं तो +5 होता है, और वाई से +5 करेंगे तो 4, मतलब कि डी आएगा। ठीक है, कैसे आता है वाई से +4, एक जोड़ते ही तो जेड आ जाएगा, और जेड के बाद 4 और बचते तो 4 पे क्या आएगा, डी आ जाएगा। तो बी इसका सही आंसर है, क्योंकि वहां तो एफ दे रखा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 से 8 हो रहा है, और 8 से 13, ठीक है, 29 से फिर 40 हो रहा है। तो इसमें देखिएगा +3, और 8 से 13 में +5, और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो +11। तो देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है कि जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर कौन से, जो अभाज्य संख्याएं होती है, हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं, उनको ऐड किया गया है। 3 5 7 और फिर 11। तो 13 में अगर मैं 7 जोड़ूं तो कितना आ रहा है, 20, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग और कटिंग का है। देखिएगा, पेपर को पहले इस तरीके से फोल्ड किया गया है, और फिर कट कर दिया गया है। ये तो बहुत ईजी है, इसको यूँ खोलते ही ऐसा का ऐसा शेप यहाँ पे भी बनेगा। तो
बी और सी में क्या डिफरेंस है? बी और सी में सर डिफरेंट ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है और वो एकदम सामने है, देख रहा है ना, ये सामने एक ही लाइन में सेंटर में। यहाँ एक ही लाइन सेंटर में है, यहाँ ऊपर नीचे हो गया तो ये क्रॉस हो गया, ये भी ऊपर नीचे, ये भी क्रॉस हो गया। और ए तो किसी कीमत पे ही नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सर्किल तो हमने काटा ही नहीं था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थोड़े अच्छे दे रखे थे इसमें, है ना, कंफ्यूज करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, सभी सड़कें मार्ग हैं, सभी सड़कें मार्ग हैं। उसके बाद में बोला सभी मार्ग पुल हैं। इजी क्वेश्चन है ये, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। सभी सभी वाले में क्या जल्दी ढूंढ लिया जाता है। कुछ मार्ग सड़कें हैं, कुछ मार्ग जो है वो सड़कें हमेशा ही रहेंगी, ये भी सही जाएगा। सभी सड़कें पुल हैं, तो सभी सड़कें पुल होंगी होंगी, ये भी सही जाएगा। ठीक है, अगर सभी सड़कें मार्ग है तो सभी सड़कें भी पुल होंगी ही होंगी। और इसमें क्या हो जाएगा, दोनों अनुसरण करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए, एक निश्चित तर्क के अनुसार 3 2 से संबंधित है, 9 6 से संबंधित है। तो देखिए, मैं 3:2 रख देता हूँ और 9:6 रख देता हूँ। तो ये भी देखिए 3 और 2 का बन जाता है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो ऐसा ही अपने को एक रेशियो ढूंढना है 12 में। और 12 में मैं ऐसा क्या देखूंगा, इसमें 12 में अगर मैं 18 की बात करूँ, 18 और 12 रखूँ, तो यहाँ पे ये 3 बार जाएगा 6 से और ये 2 बार जाएगा। तो 12 से संबंध किसका बैठेगा? 18 से। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैथ्स और रीजनिंग का बड़ा कॉम्बिनेशन था इसके अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स के विपरीत पूछा गया है और LMNVW भी दे रखा है आपको। तो देखिएगा, जो दोनों में कॉमन है वही एक्स का विपरीत होगा, जो दोनों में कॉमन है वही एक्स का विपरीत होगा। इस तरह के क्वेश्चन शायद आपने पहले कभी नहीं देखे हो, क्योंकि आपने हमेशा क्या किया है कि दोनों को कॉमन उठाया, यहाँ से एन ले लिया, क्लॉकवाइज घुमाया, ये वाले को एम और वी हो गया। अब यहाँ से एन उठाऊंगा तो ये एल और डब्ल्यू हो गया। अब बताइए मुझे, फेसिस कितने होते हैं एक डाइस के? 6 फेसिस होते हैं। ये इसका अपोजिट हो गया, 2 ये हो गए, ये इसका अपोजिट हो गए, 2 हो गए। तो जो बच जाता है, जो दोनों में कॉमन है, वो किसका होगा? तीसरे वाले का, इस वाले का, एक्स का। इस तरीके से सॉल्व करते हैं इनको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी के लिए इसका आंसर ए है। तो यहीं पे हमारा पेपर ख़त्म हो रहा है। और पेपर आपको बताइए एक सॉल्यूशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल से, क्योंकि अभी जो आगे के पेपर आएंगे उसमें लेवल और भी अच्छा आने वाला है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में वापस से बताना चाह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे हर सैटरडे ये पेपर आता है, हर सैटरडे पेपर आता है और ये बिल्कुल फ्री है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा चाह रहा हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय राम जी।